आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2021 शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत पूरी तरीके से आरसीबी की टीम के हर एक खिलाड़ी के नाम रही। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम एक नई टीम के साथ मैदान पर उतरी और उन्होंने मुंबई की टीम को जीतने के लिए एक भी बार उठने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, टॉस भी जीता तो कप्तान विराट कोहली ने, जिनका फैसला पहले गेंदबाजी का था जो कि 100% सही साबित हुआ। चाहे युजवेंद्र चहल का शुरुआत में विकेट लेना हो या फिर हर्षल पटेल का अकेले अपनी टीम के लिए 5 विकेट निकालना, ऐसा लग रहा था कि मानो आरसीबी की टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर केवल जीतने के मकसद से आए हैं। मोहम्मद सिराज ने भी आज 4 ओवर में मात्र 22 रन दिए, जिसके चलते आरसीबी की टीम ने मुंबई की टीम मात्र 159 रनों पर रोक दिया। आरसीबी की टीम को जीतने के लिए 160 रन चाहिए थे और ओपनिंग पर आए विराट कोहली व वॉशिंगटन सुंदर। ये जोड़ी तो इतनी नहीं चल सकी, लेकिन आगे चलकर मैक्सवेल के साथ मिलकर कोहली ने आधे मैच को खत्म कर दिया था। और जब ये जोड़ी टूटी तो आज डिविलियर्स का जादू सबको देखने को मिला। दोस्तों, डिविलियर्स ने तो इतनी तूफानी बल्लेबाजी कर डाली कि लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों में 50 रनों के आसपास बना लिए थे और अपनी इसी पारी में उन्होंने 4 चौके तो वहीं 2 छक्के भी जड़े, जिसके चलते 200 मुकाबला अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर गया और वहां पर जीतने के लिए आरसीबी को 7 रन चाहिए थे, जिसके बाद डिविलियर्स के सपोर्ट व हर्षल पटेल ने आसानी से अपनी टीम को जिता दिया। और दोस्तों, आरसीबी की टीम की धमाकेदार जीत के बाद रोहित शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है। ये बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने अपनी टीम की शर्मनाक हार पर क्या कहा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा ने कहा कि जाहिर सी बात है कि कोई भी टीम टूर्नामेंट के पहले मुकाबले को तो जीतना ही चाहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमने अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है कि चेपॉक का मैदान एक बैटिंग पिच है और यहाँ पर हमारी बल्लेबाजी में कमी भी थी, लेकिन ये तो टूर्नामेंट की शुरुआत है। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रयास किया, बल्लेबाजों ने बेस्ट करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाए। अपनी टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन से खासा तौर पर खुश हूँ। उन्होंने जिस तरीके से मुकाबले को अंतिम ओवर्स में बना दिया था और लगभग पलट कर रख दिया था, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं इस बात से खुश हूँ कि टीम का गेंदबाजी डिपार्टमेंट तो अपना कर्तव्य पूरे तरीके से निभा पाया। जहाँ तक बात है बल्लेबाजी की, वो तो अगले मैच तक परफेक्ट हो ही जाएगी, लेकिन मैं तहे दिल से तारीफ करना चाहता हूँ एबी डिविलियर्स की, क्योंकि मुकाबला जहाँ आरसीबी की टीम हार ही चुकी थी, वहीं इस खिलाड़ी ने मैच पलट कर रख दिया और आरसीबी की टीम को इस मैच में विजयी बना दिया। साथ ही जिस तरीके से मैक्सवेल ने भी प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगा कि ऐसा ही प्रदर्शन हमारी टीम के ऑलराउंडर पांड्या ब्रदर्स भी करें, जिससे कि हमें जीतने में आसानी हो। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी हार का कारण सिर्फ बल्लेबाजों के प्रदर्शन को बताया है। हालांकि ये रोहित शर्मा की मानता है कि हार के बावजूद वे डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते नजर आए। बंगाल में चौथे चरण का मतदान आज 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग। 1,15,81,000 मतदाता 373 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। पोलिंग बूथ पर वोटरों की कतार मतदान से पहले लगी। बंगाल में आज कूच बिहार की 9, अलीपुरद्वार की 5, दक्षिण 24 परगना की 11, हावड़ा के 9 और हुगली के 10 सीटों पर वोटिंग। चौथे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो और अरूप विश्वास के खिलाफ चुनावी जंग को अहम माना जा रहा है। बेहाला पश्चिम सीट से टीएमसी महासचिव पार्थ चैटर्जी और बीजेपी के उम्मीदवार श्रावंती चैटर्जी के बीच हुई टक्कर। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी की किस्मत का भी फैसला आज होगा। ईवीएम में कैद राजीव बनर्जी हावड़ा जिले के दोमजूर से चुनावी मैदान में आजमा रही हैं अपनी किस्मत। चौथे चरण में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका में है। तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर जीत हार का फैसला करेगी। जंगीपाड़ा विधानसभा सीट के एक बूथ पर आज दोबारा वोटिंग। परमानंदपुर स्कूल के बूथ नंबर 88 पर तीसरे चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ी की मिली थी शिकायत। हुगली के चुंचड़ा सीट से लॉकेट चैटर्जी और हावड़ा के बाली से वैशाली डालमिया की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। चौथे चरण से पहले हुगली में आईटीबीपी जवानों ने बूथों पर सुरक्षा कड़ी की। क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात, रात में पेट्रोलिंग भी की गई। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी। सिलीगुड़ी से कावाखाली में 12 बजे और नदिया के कृष्णानगर में 3:15 बजे चुनावी सभा। चुनावी राज्यों में रैलियों में भारी भीड़ को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए। सभी राजनीतिक दल अपनी सभाओं में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खोला टीएमसी के खिलाफ मोर्चा। आमडांगा से बीजेपी उम्मीदवार से मारपीट का आरोप।
बंगाल समेत 5 राज्यों में अब तक 950 करोड़ की नकदी जब्त की गई। शराब, नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। बंगाल कोयला तस्करी के सरगना अनूप मांझी को सीबीआई का समन छठे राउंड की होगी पूछताछ। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कई उम्मीदवारों को असम से जयपुर भेजा गया। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के नेताओं का फेयरमाउंट होटल में रखा गया। पायलट के साथ तनाव के समय अशोक गहलोत ने इसी होटल में अपने विधायकों को ठहराया था। राजस्थान कांग्रेस के नेता महेश जोशी का बयान आया सामने। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं ये पता नहीं, लेकिन कांग्रेस सभी का खर्चा उठाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। एक दिन में 1,44,829 नए मामले, 773 की मौत। कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी। देश में आज 32,16,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अब तक कुल 9,78,71,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक राज्यों के पास सिर्फ 5 दिन की वैक्सीनेशन स्टॉक। आंध्र और बिहार में 2 दिन के लायक भी वैक्सीन का स्टॉक नहीं। कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा। कोविड अस्पताल वेल ट्रीट में आईसीयू में लगी भीषण आग। 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। वेल ट्रीट हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी में हुआ शॉर्ट सर्किट। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के अस्पताल में जान गंवाने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया। ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। महाराष्ट्र में आज और कल करीब 60 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा महाराष्ट्र में लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 3 हफ्तों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर हो रहा है विचार। उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुंबई के लिए बीएमसी ने जारी किया वीकेंड सर्कुलर। सभी सुपरमार्केट सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जिनमें जरूरी सामान ही बिकेगा। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी और टेक ओवर सिस्टम रहेगा लागू। शराब की दुकानें रहेंगी बंद। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल में लोग घर के लिए रात 8 बजे तक ही खाना ले जा सकेंगे। इसके बाद केवल पार्सल की ही इजाजत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 58,993 लोग संक्रमित पाए गए। 301 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 9,200 नए केस। 35 मरीजों की कोरोना से गई जान। नागपुर में कोरोना विस्फोट जारी। 24 घंटे में 6,489 लोग कोरोना पॉजिटिव। 64 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एमपीएससी की परीक्षा एक बार फिर टाली गई। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। मुंबई के सीएसटी लोकमान्य तिलक टर्मिनस समेत 6 स्टेशंस पर प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री बंद। भीड़ रोकने के लिए उठाया गया कदम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शवों को जलाने के लिए कम पड़ी जगह। क्रिमेटोरियम में लंबे इंतजार के बाद लोगों ने जमीन पर ही किया अंतिम संस्कार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमित पाए गए। नागपुर के अस्पताल में है भर्ती। महाराष्ट्र के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र बीकेसी सेंटर पर वैक्सीन की कमी की मार। बीकेसी सेंटर को किया गया बंद। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के डीन की सफाई। कहा, हमारे पास केवल 160 डोज बची हैं। दिल्ली में नवंबर के बाद पहली बार कोरोना के केस 8,000 के पार। एक दिन में 8,521 नए केस सामने आए। 39 लोगों की मौत। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार हुई तेज। पहली बार एक दिन में 1,09,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। दिल्ली एम्स में बीते 10 दिन में 26 कोरोना वॉरियर्स आए पॉजिटिव। सभी को क्वारंटीन किया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। एम्स के कोरोना संक्रमितों में 20 डॉक्टर्स के नाम शामिल। इनमें 2 फैकल्टी मेंबर भी शामिल। एम्स में 6 एमबीबीएस छात्र भी कोरोना पॉजिटिव। 6 में से 3 को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 9,695 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण से 37 लोगों ने जान गंवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले हफ्ते सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और लखनऊ पब्लिक स्कूल को किया गया सील। यूपी के मथुरा में एक दिन में कोरोना के 113 नए मामले सामने आए, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई यहां धज्जियां। यूपी के बरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना की करीब 7,000 टेस्ट रिपोर्ट्स पर एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है। यूपी में कोरोना को देखते हुए आदेश। प्रभावित शहरों में सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही काम होगा। लखनऊ के केजीएमयू में ओपीडी बंद। 12 अप्रैल से अगले आदेश तक ओपीडी बंद रहेगा। यूपी के शामली में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही। कांधला में सामुदायिक केंद्र पर 3 महिलाओं को कोरोना की जगह रेबीज का टीका लगाया। वाराणसी के बीएचई हॉस्पिटल के 17 डॉक्टर्स का हुआ कोरोना। सभी को आइसोलेट किया गया। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 4,882 नए मरीज सामने आए। 23 लोगों ने जान गंवाई।
मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छूट, कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास। भोपाल के एम्स में कोरोना का विस्फोट, 2 डॉक्टर समेत 53 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत। लोग 5000 के इंजेक्शन के लिए 1.5 लाख रुपए तक चुकाने के लिए हैं तैयार। शिवराज सरकार को बुलानी पड़ी इमरजेंसी बैठक। गुजरात में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 4541 मरीज पॉजिटिव पाए गए, 42 ने जान गंवाई। गुजरात के 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सीएम विजय रूपाणी ने इमरजेंसी बैठक के बाद कहा, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का आदेश, देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। देहरादून में नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। राजस्थान के 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू। उदयपुर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू। बाकी जगहों पर रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू। पंजाब में 24 घंटे में 3459 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 56 लोगों की मौत हुई, 27,000 से ज्यादा एक्टिव केस पाए गए। हरियाणा में कुल 18,142 कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। बीते 24 घंटे में 2,994 लोग संक्रमित। फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में लिया था कोरोना वैक्सीन का डोज। केरल में कोरोना के 5000 से ज्यादा केसेस। 24 घंटे में 22 लोगों की गई जान। कर्नाटक में 7,955 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। 46 मरीजों ने जान गंवाई। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सख्ती। राज्य के 6 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। तमिलनाडु में भी जारी है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 5,441 नए मामले सामने आए। 23 लोगों की मौत हुई, 33,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश की सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। टीका उत्सव के लिए 25 लाख वैक्सीन की मांग की। 11 से 14 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा टीका उत्सव। झारखंड में 1925 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 17 लोगों ने जान गंवाई। रांची में स्थानीय प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। बीते 24 घंटे में 2174 लोग संक्रमित, 3 लोगों की गई जान। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी। एग्जाम पहले से तय तारीख को ही होंगे। बिहार में शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल्स को 25% क्षमता के साथ खुलने की इजाजत। भारत ने ईरान को कोरोना वैक्सीन के 1,25,000 डोज भेजे। ईरान एम्बेसी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ की वर्चुअल चर्चा। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी चुनौतियों के प्रति दोनों देशों की सोच बराबर बताई। केएमपी बॉर्डर के लिए आंदोलनकारी किसान रवाना। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान मोर्चा ने केएमपी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किया। नरेला अनाज मंडी में दिल्ली सरकार में कृषि मंत्री गोपाल राय की एफसीआई अधिकारी से बहस हुई। गोपाल राय ने जब पूछा खरीद के लिए कोई काउंटर नहीं है, तो अधिकारी ने कहा काउंटर भी खुला है, खरीद भी हो रही है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला। देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार होगा। बोर्ड से 51 नए मंदिरों को बाहर किया जाएगा। अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी के जवान मोहम्मद सलीम अखून की हत्या। छुट्टी पर घर आए थे 43 साल के शहीद सलीम अखून। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक और एनकाउंटर, 2 आतंकवादी ढेर। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को भेजा समन। 15 अप्रैल को पेश होने को कहा। सीनियर आईपीएस संजय पांडे को महाराष्ट्र के नए डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। राज्य के गृह विभाग ने ऑर्डर जारी किया। एनआईए के सूत्रों का बड़ा दावा, एंटीलिया केस के बाद कुछ बड़ा प्लान कर रहा था सचिन वाजे। एनआईए प्रदीप शर्मा के रोल को भी जांच करने में जुटी। सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह का स्टेटमेंट गवाह के तौर पर लिए गए। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की एनआईए कोर्ट में पेशी। 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 2 इंस्पेक्टर 15 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार। सीबीआई ने की कार्रवाई। दिल्ली के केएन काटजू मार्ग पर फायरिंग की घटना से हड़कंप। फायरिंग में एक शख्स की मौत, एक जख्मी। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। होंडा सिटी कार, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ऑपरेशन भू माफिया जारी। गोंडा में पुलिस ने गैंगस्टर महेंद्र नाथ त्रिपाठी और दुर्गेश त्रिपाठी की 3 करोड़ 54 लाख की संपत्ति कुर्क की। ग्रेटर नोएडा में एक ट्रक से 25 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने 5 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में 28 लोगों को पकड़ा। 10 लाख रुपए कैश और 8 मोटरसाइकिल जब्त। मध्य प्रदेश के उज्जैन के माधवनगर चिकित्सालय में बीजेपी नेता की मौत पर हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। 12 घंटे में 5 मरीजों की मौत का दावा। असम में 2 साल पहले बाढ़ में बेघर हुए गेंडे के 3 बच्चों को मिलेगा नया ठिकाना। मानस टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। उड़ीसा के
गहीर माथा मरीन सेंचुरी में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर 11 मछुआरों को केंद्रपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में कल्याण कपड़े के शोरूम में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की टीम ने पाया काबू। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 99 साल के पति प्रिंस फिलिप का निधन। प्रिंस फिलिप के निधन के बारे में बकिंघम पैलेस के बाहर नोटिस लगा पूरे देश में झंडे आधे झुकाए गए। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रिंस फिलिप को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के टेक्सास में ब्रायन में हुई फायरिंग, एक शख्स की गई जान। आईपीएल सीजन 14 में आज दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई में होगी भिड़ंत। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।